अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो अभी थोड़ी देर पहले एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है और वो ये है कि पाकिस्तान नेवी की तरफ से अभी कुछ ही देर पहले एक नया नोटैम रिलीज़ किया गया है, जहां पर एग्जैक्टली इंडिया अपनी ट्राई सर्विस एक्सरसाइज को इस टाइम के ऊपर कंडक्ट कर रहा है। एक सडन अग्रेसिव और अनसीन मूव यहाँ पर पाकिस्तान नेवी की तरफ से पुल आउट किया गया है, जो कि ऐसा इन दो कंट्रीज की हिस्ट्री में पहले कभी नहीं देखा गया कि एक ही एरिया के अंदर दोनों कंट्रीज एट द सेम टाइम मिलिट्री एक्सरसाइज को कंडक्ट करेंगी। तो इस पूरे वाकये की डिटेल्स जो है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, उनको इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो जो है वो इंपॉर्टेंट होने वाली है, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। अब हम सबको पता है कि कुछ ही दिनों पहले इंडिया की तरफ से एक बहुत बड़ा ट्राई सर्विस नोटैम रिलीज किया गया था, जिसमें सरकरी, गुजरात, जैसलमेर, जोधपुर, ये सारी जो इंडियन सिटीज है, इनका जो लैंड एरिया है वो शामिल था और थोड़ा सा हिस्सा जो है वो इंडियन कोस्ट लाइन का शामिल था। लेकिन कल ही इसको इंडिया ने अमेंड करके ये जो नोटैम है इसको अरेबियन सी के अंदर भी वैलिड कर दिया था। मतलब कि यहाँ पर अरेबियन सी का एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो इंडिया के इस नोटैम का पार्ट बन गया था। ये आप मैप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि ग्रेजुअल इंक्रीज के साथ इस नोटैम का एरिया जो है वो कितना बड़ा हो गया है। और एक और यहाँ पर पॉइंट कि ये सीधे तरीके से पाकिस्तान की जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, इस पूरी सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन को थ्रेटन कर रहा है, इसको पूरे तरीके से सराउंड किया हुआ है। ये क्लियर साइंस आप यहाँ पर इस नोटैम के लिए जो नया इशू किया गया है उसमें देख सकते हैं। अब इसके बाद ऑब्वियसली पाकिस्तान ने भी इस चीज को रिस्पॉन्ड करना था। ऐसा हो नहीं सकता था कि हम इसको रिस्पॉन्ड किए बगैर जो है वो इग्नोर कर दें। तो पहले तो ऑलरेडी जो इस ट्राई सर्विस का रिस्पॉन्स है वो हमने एक मिसाइल टेस्ट से दिया था, जिससे रिलेटेड अभी भी डर का माहौल जो है वो दूसरी साइड पे कायम है। उनको ये नहीं पता लग रहा है कि ये कौन सा मिसाइल जो है वो पाकिस्तान ने टेस्ट किया है। और अब इंडिया के इस नोटैम की एक्सटेंशन के ऊपर जो पाकिस्तान का रिस्पॉन्स आया है, जनरली पाकिस्तान नेवी ने इसको आकर रिस्पॉन्ड किया है। और वो किस तरह से रिस्पॉन्ड किया है, एक नया नोटैम इशू किया है जो कि इंडियन नोटैम को ओवरलैप कर रहा है। यहाँ पर ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है। इस मैप के ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये जो ऑरेंज कलर का नोटैम एरिया है ये इंडिया का नोटैम है, और जो ग्रीन कलर का नोटैम है ये पाकिस्तानी नोटैम है। और किस तरह से पाकिस्तान ने जो बाद में नोटैम इशू किया है ये इंडिया के नोटैम के अंदर आ रहा है, यानी कि उसको ओवरलैप कर रहा है। अब देखने में तो इस नोटैम में ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान इंडिया के नोटैम के अंदर जाकर एक्सरसाइज को कंडक्ट करेगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत स्केलिंग का इशू है। एयर बेस्ड और लैंड बेस्ड नोटैम का यहाँ पर डिफरेंस है, उसको समझाने बैठा तो ये वीडियो जो है वो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी। लेकिन आप यहाँ पर इसको इस तरह से प्रिज्यूम कर सकते हैं कि ये जो दो एक्सरसाइज होने जा रही है, पाकिस्तान नेवी अपनी एक्सरसाइज कंडक्ट करी है, इंडियन नेवी अपने नोटैम में एक्सरसाइज को कंडक्ट करी है, तो ये एक बहुत ही एक्सट्रीम फेस टू फेस एक्सरसाइजेस होने वाली हैं। डिस्टेंस यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कम होगा, लेकिन ये बात यहाँ पर है कि वो अपनी टेरिटरी के अंदर एक्सरसाइज कंडक्ट करेंगे, अपने ईईजी के अंदर करेंगे, और पाकिस्तान जो है वो अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर कंडक्ट करेगा। कोई भी शिप यहाँ पर दूसरे की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को ब्रीच नहीं करेगी। लेकिन ये है कि जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, डिस्टेंस यहाँ पर बहुत ही ज्यादा क्लोज है, डेंजरसली क्लोज है, जिसमें ये दो कंट्रीज जो है वो एक्सरसाइज को कंडक्ट करेगी। इसमें म्यूनिशंस को फायर किया जाएगा, सुपरसोनिक मिसाइल्स को फायर किया जाएगा दोनों साइड से। तो एक्चुअली में ये सारी जो सिचुएशन है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी जो है, ये टेंस सिचुएशन को यहाँ पर हाईलाइट करती है, जो कि इस टाइम के ऊपर इन दो कंट्रीज के दरमियान चल रही है। बिकॉज ये कोई नॉर्मल बात नहीं है कि आप इतनी क्लोज एक्सरसाइज कंडक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के। ये बिल्कुल ही एक प्री वॉर, प्री एस्केलेशन फेज है, जहां पर टेंशन जो है वो पीक के ऊपर जाती हैं। एक साइड प्रिपरेशन कर रही है, फिर दूसरी साइड प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देती है। तो जो इस टाइम के ऊपर डाउट्स थोड़े बहुत है कि ये तो सारी नॉर्मल रूटीन है, वो अब आपके खत्म हो जाने चाहिए। ये एक्चुअली में प्री वॉर एस्केलेशन है, प्री वॉर डिटरेंस आप इसे कह सकते हैं। कि अगर इंडिया की साइड से यहाँ पर अग्रेसिव एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जा रहा है, तो पाकिस्तान भी अग्रेसिव डिफेंसिव मोड में आकर जो है वो अपनी तैयारियों को शोकेस कर रहा है। एंड हम सबको पता है कि अब अगर इस पॉइंट से, इस हीटेड पॉइंट से छोटी सी भी मिस्टेक होती है तो ये डायरेक्ट एक फुल फ्लेज कॉन्फ्लिक्ट के अंदर चेंज होगी, फुल फ्लेज वॉर के अंदर चेंज होगी, और इम्पैक्ट जो है वो फिर इसका दोनों कंट्रीज को बर्दाश्त करना पड़ेगा। मुझे सीरियसली यहाँ पर नहीं पता कि इंडिया को कौन सी गलत फहमी है कि वो अपनी नेवी का इस्तेमाल करके पाकिस्तान के ऊपर किसी तरीके की डोमिनेशन को स्टैब्लिश कर सकते हैं। अगेन मैं यहाँ पर कहूंगा कि ये जो ख्वाब इस टाइम के ऊपर इंडिया देख रहा है कि किसी साइड से, किसी तरीके से, किसी डोमेन के अंदर ये पाकिस्तान को डोमिनेट कर पाएंगे और पाकिस्तान मजबूर हो जाएगा, तो ये आपका एक बहुत ही ज्यादा यूजलेस ऑब्जेक्टिव है। ये चीज आप कभी भी यहाँ पर अचीव नहीं कर पाएंगे। इस दुनिया में आज तक कोई डॉक्ट्रिन नहीं बनी, कोई प्लान नहीं बना जिसके तहत एक वेल रेज्ड कन्वेंशनल फोर्स, जिसके साथ एक न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक फोर्स का सपोर्ट है, कोई कंट्री उसको बीट कर पाई हो, कोई कंट्री उसके ऊपर टेरिटोरियल लॉसेस इन्फ्लिक्ट कर पाई हो। दुनिया के जो जितने भी टॉप मिलिट्री एनालिस्ट हैं, मिलिट्री प्लानर्स हैं, वो इवन इस सिनेरियो को सपोज नहीं कर पाते, बिकॉज उनको पता है कि इसका जो रिजल्ट निकलना है वो टोटल एनाइलेशन निकलनी है, चाहे वो इस साइड पे हो चाहे वो दूसरी साइड पे हो। तो इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के साथ सीरीज ऑफ
ऑफ नोटैम्स के साथ जो भी इंडिया अपना ऑब्जेक्टिव लेके आ रहा है वो उनके अपने लिए तो ठीक है, यानी कि उनकी जो इन फोर्स सिनर्जी है, ट्राई सर्विस सिनर्जी है, वो तो इंक्रीज होगी, लेकिन इसका पाकिस्तान के ऊपर इफेक्ट जो है वो जो डालना चाह रहे हैं वो कोई नहीं होगा। ऑलरेडी इस नोटैम को रिस्पॉन्स करके जो एस्केलेशन लैडर है हम उसको पूरे तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं। अगर इंडिया के जो अग्रेसिव एक्शंस हैं वो बढ़ते हैं तो रेसिप्रोकली पाकिस्तान के जो अग्रेसिव एक्शंस है वो बढ़ेंगे, ऑटोमेटिकली हमारा जो रिस्पॉन्स है वो यहाँ पर इंक्रीज होगा। तो अब यहाँ पर इंडिया को डिसाइड करना है कि उनको अपने इस डम प्लान के साथ मूव फॉरवर्ड करना है, नहीं करना, तो ये डिसीजन जो है वो उनका है, बॉल उनकी कोर्ट में है। पाकिस्तान का जो एक रेसिप्रोकल रिस्पॉन्स है वो अपनी जगह पर हर जगह मौजूद रहेगा। आई होप कि तमाम चीज़ें क्लियर हैं। अगर इनसे रिलेटेड कंफ्यूजन है तो काइंडली कमेंट्स में ज़रूर पूछें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।